पार्टी, मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ को कोई करती, मेरी माँ की छवि धूमिल कर दी। लेकिन उस बेटी के बारे में कुछ पार्टी, मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ को कोई करती, मेरी माँ की छवि धूमिल कर दी। लेकिन उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा, वो उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा कि नहीं। लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। जनता ने आपको राजा बनाया है, जनता जनार्दन आपसे जवाब मांग रही है। एक बेटी जवाब मांग रही है, एक बेटी की चीख पुकार आपसे जवाब मांग रही है, एक बेटी की आत्मा आपसे जवाब मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मैं ये कभी ऑडियो सुनाना नहीं चाहती थी कि इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई, इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है। लेकिन सुरेश राठौर इतना मुंह खोलता है ना, इतना जितना वो मुंह खोलता है ना, इतने इन सबके मतलब वो अपनी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ को कोई करती, मेरी माँ की छवि धूमिल कर दी। लेकिन उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा, वो उस बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा कि नहीं भाई मैं सड़क पे उतरूंगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए वो मेरी बेटी है, वो मेरी भी बेटी। बहुत अभी हम बात कर चुके हैं आपसे। मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर माता रानी मुझे शक्ति दे, महादेव मुझे शक्ति दे इन जैसे दरिंदों का चेहरा सामने लाने के लिए। मुझे नहीं पता कि शायद उसी बेटी की आत्मा हमारे अंदर आ गई, क्या हो गया हमें खुद भी नहीं पता कि हमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैंने इनकी अच्छे लोग हमारे लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब हमने अगर एक बेटी की आवाज उठाई तो बेटी की आवाज नहीं उठाई तो हम देशद्रोही हो गए। सुरेश राठौर बोलता है कि हम देशद्रोही हैं। आज सुरेश राठौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोल रहा है, सुरेश राठौर मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं इतने पदों पे आसीन रहा, और इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, माननीय दुष्यंत गौतम की तरफ कोई देखेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ देखेगा, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देखेगा, तो मैं पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। रोने लग गया बीच में। साला तो सुरेश तो है क्या रे, तो बहुत ही बड़ी नौटंकी है, तो गलत ही तो उसमें क्षेत्र में चला गया था राजनीति के। तुझे तो वहां जाना चाहिए था, बॉम्बे थोड़ा सा स्ट्रगल करता तो कहीं धर्मेंद्र तू ही बन जाता उस दौरान, तू कभी जाता तो, क्योंकि तेरा मेरा 18 साल का गैप है ना, तो तू ही बन जाता धर्मेंद्र। कितना ड्रामा करता है, और तूने 50 लाख रुपए भी दिया, हमें पता चला है। तेरी औकात है रे, तेरे औकात है भड़वे, तू दूसरों की कमाइयां खाता है, तू कभी आरती गोड़ की कमाई खाता है, कभी तू हमारी कमाई, कभी किसी की कमाई। तू तेरे खुद की रिकॉर्डिंग है कि मैंने तेरे से शादी इसलिए करी थी क्योंकि तू अभिनेत्री है, अभिनेत्री को तो एक दिन में 1-1 लाख रुपए मिल जाता है, 1.5 लाख रुपए पर डे कमाती हैं अभिनेत्रियां तो। और तू, हम तेरे से पैसे लेंगे, तू मेरे घर में आके भड़वे, तू मेरे टुकड़ों पे पलता है, मेरे बिस्तर पे सोता है, तू मेरी छत के नीचे आता है, तेरी दीवी मेरे पास कुछ नहीं है, समझे। एक वो मंगलसूत्र है, वो भी प्रोडक्शन वालों ने उतरवा दिया, ये गरीब वाला मंगलसूत्र आज हम उतार नहीं पाए, ये पहना रखा है, समझे। सब तेरा दिया हुआ सिर्फ एक मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र में इतनी ताकत है, तेरी पूरी ऐसी तैसी मार दी मैंने तेरी और तेरे पूरे खानदान की। और इसीलिए ना तो अपने जरा मुंह बंद रखा कर। मैंने कहा ना कि मेरे बारे में कोई कितना भी मुंह खोलेगा तो फिर मैं अभी मुंह खोलूंगी। आज तूने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया कि मैं मुख्यमंत्री जी की भी छवि धूमिल कर रही हूं, तो आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैंने सबको सुना दी कि भैया मैं नहीं कर रही, सुरेश राठौर कर रहा। एक बार और सुनाऊंगी, बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार और सुनाऊंगी, मजा आएगा सुनाने में दोबारा से, क्योंकि अंकिता भंडारी का केस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। भेड़िए घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, और इन सबको आप जेल पहुंचाइए, इनको फांसी के फंदे पे लटकाइए, तभी उस बहन की आत्मा को, उस बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि अब हमारे देश, जो हमारा जो उत्तराखंड है, उसके राजा के ऊपर उंगली उठी है। अभी तो ये सब नीचे के प्यादे चल रहे थे, सारे के सारे शतरंज के मोहरे चल रहे थे।